स्वागत है आप सभी का साइंस लाइव बाय संतोष सर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस पर चर्चा की गई थी। आइए आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग के अंतर्गत ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर में क्या अंतर है, ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे जो कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती के लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए जानते हैं। दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड का सबसे बड़ा काम यह होता है कि ड्राइंग शीट इस पर संयोजित करके किसी भी आरेख को बनाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड के मुख्यतः भाग निम्न है, जो कि बैटन, स्ट्रिप्स, इबोनी, वर्किंग एज, इन तीन चीज़ों को हम समझेंगे। इन तीनों चीज़ों का अलग अलग महत्व है। एग्जाम में इन तीनों चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बैटन का काम क्या होता है, स्ट्रिप्स का काम क्या होता है, इबोनी वर्किंग एज का काम क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है, कौन सा ड्राइंग बोर्ड सबसे अधिक बड़ा होता है, कौन सा ड्राइंग बोर्ड सबसे छोटा होता है, कौन सा ड्राइंग बोर्ड सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। इन सभी प्रकार के प्रश्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। ड्राइंग बोर्ड मुख्यतः ओक, सफ़ेद पाइन और जैतून की लकड़ी का बनाया जाता है। ड्राइंग बोर्ड ओक, सफ़ेद पाइन और जैतून की लकड़ी का बनाया जाता है। जब भी आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि ड्राइंग बोर्ड निम्न में से किस लकड़ी का बनाया जाता है, तो आपसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें 3 ऑप्शन अदर लकड़ी रहेगी, जबकि उसमें तीनों में से कोई एक लकड़ी रहेगा, ओक, सफ़ेद पाइन या जैतून। इन तीनों में से कोई अभी एक हो तो ड्राइंग बोर्ड ओक, सफ़ेद पाइन और जैतून की लकड़ी का बनाया जाएगा, पहला। दूसरी बात यह है कि ड्राइंग बोर्ड हमेशा सेट कितने डिग्री पर किया जाएगा, 20 डिग्री पर। ड्राइंग बोर्ड हमेशा 20 डिग्री पर ही सेट किया जाता है। आइए अगली बात को हम जानेंगे कि बैटन। देखिए दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड का ये बॉटम साइड दिखाया गया है और जबकि टॉप साइड इसका समतल होता है, स्मूथ होता है। बॉटम साइड में 2 बैटन लगे होते हैं तथा ये बैटन स्ट्रिप्स को जोड़े होते हैं। स्ट्रिप्स का मतलब पट्टी। बैटन का मुख्य काम ये होता है कि स्ट्रिप्स को जोड़ना, जबकि स्ट्रिप्स का मुख्य काम ये होता है कि विभिन्न प्रकार के मौसम परिवर्तन होने पर ड्राइंग बोर्ड विकृत होने लगता है। इसमें एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, इस तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, जिससे स्ट्रिप्स इनको बचाता है। जबकि बैटन का काम ये होता है कि इस स्ट्रिप्स को सपोर्ट प्रदान करना होता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ड्राइंग बोर्ड में निम्न 2 बैटन लगे होते हैं, इस बैटन का काम क्या है, तो आप कहेंगे कि इस बैटन का काम होता है ड्राइंग बोर्ड में स्ट्रिप्स को सपोर्ट प्रदान करना। स्ट्रिप्स का काम क्या होता है, मौसम परिवर्तन के कारण ड्राइंग बोर्ड में होने वाले विकृत को बचाने का काम कौन करता है, स्ट्रिप्स करता है, अर्थात पट्टी करती है। आइए, ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर इबोनी वर्किंग एज लगाया जाता है। यह इबोनी वर्किंग एज का काम क्या होता है, ये इसलिए पट्टी लगाई गई है कि इसके बाएं सिरे पर टी स्क्वायर का हेड लगाकर हम टी स्क्वायर के माध्यम से क्षैतिज समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। इसलिए इबोनी वर्किंग एज ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर होती है। आइए, ड्राइंग बोर्ड के विभिन्न प्रकार के मानक साइज ISI के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। एग्जाम में विभिन्न प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि D0 ड्राइंग बोर्ड का मानक साइज क्या है, D1 ड्राइंग बोर्ड का मानक साइज क्या है, D2 बोर्ड का मानक साइज क्या है। तो इस प्रकार से हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। आइए, D0 ड्राइंग बोर्ड का मानक साइज 1500 × 1000 × 25, अर्थात 1500 क्या है, लेंथ है, 1000 क्या है, विड्थ है, और 25 क्या है, थिकनेस है, अर्थात उसकी मोटाई है। यह A0 शीट साइज पर उपयोग में आती है। सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड यही होता है। जबकि D1 का होता है 1000 × 700 × 25, जबकि D2 का होता है 700 × 500 × 15 और D3 का होता है 500 × 350 × 15। दोस्तों, आपसे मैं ये बता दूं कि जो भी ड्राइंग बोर्ड दिया गया है इसमें केवल 2 अब तक एग्जाम में
महत्वपूर्ण दृष्टि से पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड की मानक स्थिति क्या है 1500 गुणे 1000 गुणे 25, जबकि इंजीनियरिंग कार्यों में प्रशिक्षणार्थियों के लिए D2 प्रकार का ड्राइंग बोर्ड प्रयोग में लाया जाता है। इस ड्राइंग बोर्ड को क्या कहते हैं? इस ड्राइंग बोर्ड को इंपीरियल ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है। इसलिए इंपीरियल ड्राइंग बोर्ड को D2 से निर्देशित करते हैं तथा यह इंजीनियरिंग छात्रों के द्वारा सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला एक ड्राइंग बोर्ड होता है। इसलिए हमें सबसे बड़ी बात क्या है, D0 और D2 इन दोनों के मानक स्थिति को याद रखेंगे कि D0 का मानक स्थिति क्या है और D2 का मानक स्थिति क्या है, अर्थात इसका साइज हमें याद रखना अति आवश्यक है, वरना एग्जाम में क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। आइए ड्राइंग बोर्ड को एक सरसरी निगाह से सीखें। बैटन का काम क्या होता है? बैटन का काम होता है स्ट्रिप्स को सपोर्ट प्रदान करना। स्ट्रिप्स का काम क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड को मौसम परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रसार होने से रोकना स्ट्रिप्स का काम होता है। इबोनी वर्किंग एज का काम क्या होता है? टी स्क्वायर के हेड को लगाकर ड्राइंग बोर्ड पर क्षैतिज समांतर रेखाएं खींचने का काम कौन सा करता है? इबोनी वर्किंग एज करता है। ड्राइंग बोर्ड में सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड कौन सा होता है? D0 प्रकार का। D0 प्रकार के ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है? 1500 गुणे 1000 गुणे 25, जबकि D2 ड्राइंग बोर्ड का मानक स्थिति क्या होती है, अर्थात साइज क्या होती है? 700 गुणे 500 गुणे 15। D2 सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला ड्राइंग बोर्ड है। आइए जानेंगे कि टी स्क्वायर का काम क्या होता है, टी स्क्वायर को कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं तथा टी स्क्वायर से कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों टी स्क्वायर का जो साधारण भाषा में जिसे हम हेड कहते हैं उसे इंजीनियरिंग की भाषा में स्टॉक कहेंगे, जबकि ये टी स्क्वायर का ब्लेड दिखाया गया है। इस ब्लेड के बाएं सिरे पर वर्किंग एज होती है तथा स्टॉक और वर्किंग एज के बीच 90 डिग्री का कोण रखा जाता है। ब्लेड की लंबाई ही टी स्क्वायर का इफेक्टिव लेंथ होती है, अर्थात कार्यकारी लेंथ होती है। इसी ब्लेड की लंबाई के आधार पर बाजार में आपको टी स्क्वायर देखने को मिलेंगे। आइए अब जानेंगे कि टी स्क्वायर बाजार में किस साइज के उपस्थित होते हैं तथा एग्जाम में किस प्रकार से टी स्क्वायर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि T0 वाले टी स्क्वायर का मानक साइज क्या है, अर्थात उसका साइज कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1500 mm। ये 1500 mm क्या है? ये ब्लेड की लंबाई है। इस ब्लेड की लंबाई के आधार पर ही टी स्क्वायर को परिभाषित किया जाता है, टी स्क्वायर का डिजिग्नेशन किया जाता है। इसलिए जिस टी स्क्वायर के ब्लेड की लंबाई 1500 mm हो उसे T0 प्रकार का कहते हैं टी स्क्वायर। जिस ब्लेड की लंबाई 1000 mm हो उसे T1 प्रकार का टी स्क्वायर कहते हैं। जिस ब्लेड की लंबाई 700 mm हो उसे T2 प्रकार का टी स्क्वायर कहते हैं, तथा जिस ब्लेड की लंबाई 500 mm हो उसे T3 प्रकार का टी स्क्वायर कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में सबसे खूबसूरत प्रश्न यह पूछा जाता है कि टी स्क्वायर से कौन सी रेखाएं खींची जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि टी स्क्वायर से मुख्यतया क्षैतिज समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जबकि मिनी ड्राफ्टर और टी स्क्वायर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि टी स्क्वायर से क्षैतिज समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऊर्ध्वाधर समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, जबकि मिनी ड्राफ्टर से क्षैतिज समांतर रेखा, ऊर्ध्वाधर समांतर रेखा तथा आनत समांतर रेखाएं अर्थात इंक्लाइन तिर्यक रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन टी स्क्वायर का सबसे बड़ा अंतर यह है टी स्क्वायर और मिनी ड्राफ्टर में कि टी स्क्वायर से समांतर रेखाएं तिर्यक समांतर रेखाएं नहीं खींची जा सकती। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।